जैन मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो बीआरओ गिरफ्त की जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें किस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि आपको यहां पे ऑफलाइन फॉर्म भरना है और ऑनलाइन पेमेंट करके वो डिटेल इसके साथ लगानी है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑफलाइन आपको भेजना है। तो पूरी डिटेल में इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। अगर आप कोई भी एक मिस्टेक करते हैं तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसीलिए सभी चीज़ों को एकदम ध्यान से देखना है और आपको बिना गलती करते हुए फॉर्म को फिल करना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को रेगुलर मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि क्या क्या चीज आपको चाहिएगी। सबसे पहली बात तो आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाके आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म होगा A4 पेपर पे से प्रिंट करवाना होगा। A4 पेपर पे प्रिंट करवाने के बाद इसके अलावा जो दूसरी चीज़ चाहिएगी वो चाहिएगा एक लिफाफा, जिसके अंदर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर भेजोगे। दो चीज़ हो गई। उसके बाद आपका जो चाहिएगा वो चाहिएंगे आपके फोटोज़। तो आपके पास कम से कम 10 फोटो अपने एक साथ करवा लेना, क्योंकि 2 फोटो इसके साथ लगेंगे और 8 फोटो आपको अलग से चाहिए, वो भी नोटिफिकेशन में इंस्ट्रक्शन उसका दे दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको चाहिएंगी। इसके अलावा ऑनलाइन आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, उसकी रिसिप्ट चाहिएगी। ये चीज़ें आप सभी को इसके लिए चाहिए सबसे पहले फॉर्म को भरने के लिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बता दें कि कैसे आप सभी को इस फॉर्म को भरना है। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, कैपिटल लेटर में आप सभी को ये पूरा फॉर्म भरना है। इसमें कोई भी आप स्मॉल लेटर यूज मत करिएगा, तो पूरा कैपिटल लेटर में भरना है। सबसे पहले आप सभी को दिया गया यहाँ पे कंट्रोल नंबर, जो कि आपको नहीं भरना, फॉर ऑफिशियल यूज, ठीक है, वो वहीं से भरा जाएगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्लियर आप सभी को बताया गया, ऑल एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन A4 साइज 75 GSM बॉन्ड पेपर, जो आप सभी का होता है रेगुलर जो यूज होता है, उस वाले पेपर पे A4 साइज पे प्रिंट आउट करवा के आप सभी को इस फॉर्म को फिल करना है। अगर आप चाहें तो मार्केट से भी इसे ले सकते हैं, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट होना चाहिए, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेम ऑफ पोस्ट की बात करते हैं। तो नेम ऑफ पोस्ट आप सभी को पता है कि आप सभी को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट देखेंगे तो जैसे मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर के लिए डालते हैं तो ये डालना है, व्हीकल मैकेनिक के लिए डालना है तो ये डालना है, और ये इसके सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर का भी यूज होगा, तो याद रखिएगा। चलिए नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट की बात हो जाएगी। तो जो भी आपका नेम ऑफ पोस्ट है, जैसे मल्टी स्किल जो भी आपका हो, वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद नंबर सेकंड पे आता है सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया 1 2 3 4 इस तरीके से दे रखा है। तो जो भी पोस्ट आपने फिल किया, जैसे मैंने फर्स्ट नंबर की किया, तो यहाँ पे मैं नंबर 1 डाल दूंगा, फर्स्ट नंबर पोस्ट, इसका सीरियल नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद आती है कि रिक्रूटमेंट सेंटर। तो ऑलरेडी आप सभी को यहाँ पे मिलेगा ग्रिप सेंटर पुणे, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो का साइज आप सभी को दिया गया, और ये फोटो का साइज आपको लगाना है। और साथ में एक चीज आप सभी को क्लियर यहाँ पे दी गई है कि 3 मंथ से पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि स्टेपलर और पेन से मत करिएगा, आप सभी को यहाँ पे चिपकाना है। और शुड बी अटेस्टेड बाय गजिस्ट्रेट ऑफिसर। तो गजिस्ट्रेट ऑफिसर से आपको इसे सत्यापित करवा के भेजना है। वैसे सेल्फ अटेस्टेड होता था, लेकिन इसमें क्लियर लिखा गया है कि गजिस्ट्रेट ऑफिसर से आपका अटेस्टेड होना चाहिए, तो गजिस्ट्रेट ऑफिसर से आपको अटेस्टेड करना है। इसके बाद उसके नीचे जो आप सभी का रहेगा कि यहाँ पे आप सभी को नीचे सिग्नेचर करने रहेंगे। तो यहाँ पे आपके जो भी सिग्नेचर हो जिस भी तरीके से, वो आपको सिग्नेचर कर देना है, ताकि रिक्रूटमेंट टाइम पे आपको सेम सिग्नेचर करने पड़ेंगे। चले उसके बाद नंबर 4 पे आता है कैटेगरी इन विच अप्लाइड। तो जो भी आपकी कैटेगरी हो, जनरल, EWS या आपकी SC ST जो भी कैटेगरी हो, उस पर आपको टिक कर देना। मान के चलिए जनरल है तो जनरल पे आपको टिक कर देना है। नंबर 5 पे आप सभी को दिया गया वेटेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पे जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसकी यहाँ पे परसेंटेज डालनी है, जैसे कि 10th 12th जो भी आपसे यहाँ पे मांगा गया, उसमें आपकी जितनी परसेंटेज हो वो परसेंटेज आपको डालनी है। जैसे कि मान के चलिए आपका 80 है, और नीचे आप सभी को पता है NCC वगैरह के लिए भी अलग से एडिशनल परसेंटेज दी जा रही है, तो उसके लिए भी नीचे आप सभी को कॉलम नंबर 15 में बताया गया, तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास उनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो उसकी परसेंटेज भी यहाँ पे ऐड होगी, तो वो भी यहाँ पे ऐड करके, जैसे मान के चलिए अगर आपके 5 बनती है वहाँ पे, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 85। तो 85 ये जो परसेंटेज है, ये आपको सबसे ऊपर वाला जो लिफाफा होगा उस पर फिल करनी है। वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा कि किस तरीके से फिल करनी है। ये आपका कंप्लीट हो गया। नंबर 6 पे आता है वेदर बिलोंग माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो माइनॉरिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो येस और नो पे टिक कर देंगे, अगर नहीं बिलोंग करते हैं तो नो पे टिक कर देंगे। इसके बाद नीचे बात आती है वेदर बिलोंग टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, तो यहाँ पे येस और नो करना। अगर नहीं करते
तो आपको नो लगा देना है, क्योंकि ऊपर भी आप देखेंगे मैंने अदर कैटेगरी में फॉर्म फिल कर रहा हूँ, क्योंकि ईडब्ल्यूएस होता तो यहाँ पे भी ईडब्ल्यूएस होता और यहाँ पे भी ईडब्ल्यूएस होता। इसके बाद नीचे नंबर 8 पे बात आती है कि यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखना है, जो भी आपका 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है सेम वही नाम आपको लिखना है। जैसे कि मान के चलिए अगर आपका नाम राम है, राम कुमार, तो आपको क्या करना है, राम कुमार अपना नाम डाल देना। जो भी मार्कशीट में हो सेम आपका नाम मैच होना चाहिए। अभी जैसे मान के चलिए फादर नेम्स में भी आप डाल सकते हैं, जैसे रवि सिंह डाल देते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपना फादर्स नेम यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद नंबर 10 पे जो बात आती है वो आती है डेट ऑफ बर्थ। तो सेम आपका जो 10th की मार्कशीट वगैरह होगी, जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डालनी है। जैसे कि मान के चलिए हम डाल लेते हैं 1/1/1999। तो ये यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल हो गई। इस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। नंबर 11 पे जो आता है वो आता है परमानेंट होम एड्रेस विद पिन। तो जो भी आपका होम का एड्रेस हो, घर का एड्रेस हो, वो यहाँ पे आपको फिल करना है, स्टेट भरनी है और लास्ट में आपको पिन यहाँ पे जरूर भरना है। अगर प्रेजेंट और परमानेंट आपका सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको भरने की जरूरत नहीं है, सेम भी भर सकते हैं, सेम इस पर डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस यानी पीआरसी या डोमिसाइल अगर अलग एड्रेस का बना हुआ है तो वो तो परमानेंट हो जाएगा। और वर्तमान में आप किसी दूसरी जगह रह रहे हैं जहाँ पे आप अपना एडमिट कार्ड वगैरह मंगाना चाहते हैं, यहाँ जहाँ से कोई भी पोस्टल वगैरह चीज़ आपकी आती जाती रहे, वो एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आपको साथ में यहाँ पे पेन डालना रहेगा। नंबर 13 आता है कि एप्लीकेशन फीस डिटेल। तो मैंने जैसा आप सभी को बताया कि ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशन फीस सबमिट होगी। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जिसमें आपको फीस पे करनी है, तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन फीस पे करके वहां पे आपको रेफरेंस नंबर वगैरह दिया जाएगा। तो आप सभी को डाल देना कि कौन सी बैंक से हुआ। तो जैसे मान के चलिए SBI से हुआ है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस नंबर यहाँ पे आप सभी को दिया जाएगा, तो वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है और जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया है वो डेट डालनी है। और यहाँ पे जैसे 50 रुपये आपकी फीस है तो 50 रुपये आपका अमाउंट यहाँ पे डाल देना है। तो पेमेंट आपकी ऑनलाइन रहेगी, वहां से रिसिप्ट आपकी निकलेगी। अगर आप चाहें तो उसे इसके साथ अटैच कर दीजिएगा। और जितने बार आपके डॉक्यूमेंट्स हों वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके गजेस्टेड ऑफिसर से आप सभी को लगाने हैं, जितनी बार आपको डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इफ कैंडिडेट बिलोंग्स टू मोर देन वन कैटेगरी मेंशन इन पैरा नंबर 4। तो यहाँ पे अगर किसी एक से ज़्यादा 2 कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ आपको फिल करनी है। नंबर 15 पे आपको कुछ स्पेशल कैटेगरी है, जैसे कि आप एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं तो यहाँ पे फिल करना है। अगर आपके पिता अगर गिरफ्त वगैरह में अगर रिटायरमेंट हो चुके हैं और वहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपको येस और नो करना है। तो वो सारी चीज़ें चेक करके आप यहाँ पे येस और नो फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो बात आती है नोट इफ़ यू फॉर अबव कॉलम नंबर 15 राइट 1 4 स्टेट लेवल एंड द सेकंड 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द 3 यूनिवर्सिटी लेवल। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें स्पोर्ट्समैन के लिए दिया गया है। जैसे कि अगर आप बिलोंग करते हैं एच के लिए आर यू स्पोर्ट्समैन, तो यहाँ पे जैसे येस और नो दिया गया है। जैसे अगर आप येस लिखते हैं, अगर आप स्टेट लेवल के अगर खिलाड़ी हैं तो आपको 1 डालना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं तो 2 डालना है और आप यूनिवर्सिटी लेवल के हैं तो आपको 3 डालना है। इस तरीके से इस फॉर्म को फिल करना है। नंबर 16 पे जो आता है वो आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी विद मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। तो आप सभी को यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको 10th का डालना है, तो 10th आपने कौन सी ईयर में पास की वो यहाँ पे आप सभी को फिल करना रहेगा। तो जैसे मान के चलिए 2018 में आपने पास किया तो 2018 यहाँ पे डाल देंगे। यूनिवर्सिटी जो भी आपकी रहे, जैसे मैं डाल देता हूँ यूपी बोर्ड से है तो सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे कि डाल देते हैं PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो जाएगा। मार्क्स हम जैसे डाल देते हैं कि जहाँ यहाँ पे आउट ऑफ मार्क्स, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने 500 मार्क्स ऑब्टेन किए 600 मार्क्स में, तो यहाँ पे डाल दिया। टोटल जो परसेंटेज आपका बनता है वो परसेंटेज यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बात आ जाती है। तो आगे कुछ इसी तरीके से आप सभी को यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि मान लो 480 कर लेते हैं, कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं होगी। 8 48 तो 80% हो जाएगा। 80% यहाँ पे सीधा आप फिल कर सकते हैं। जो भी आपका परसेंटेज बन रहा हो वो परसेंटेज आपको यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद जो भी आपकी और दूसरी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। नंबर अटैच फोटो स्टेट कॉपी ऑफ मार्कशीट। तो मार्कशीट की यहाँ पे फोटो कॉपी आप सभी को करनी है। वेन एवर ग्रेड आर अवॉर्डेड दे शुड बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट परसेंटेज एंड द प्रूफ ऑफ अटैच। तो आपको अगर मान लीजिए ग्रेड में अगर आपकी मार्कशीट है तो आपको क्या करना है, परसेंटेज में उसे कन्वर्ट करके अपनी परसेंटेज यहाँ पे फिल कर देनी है। नंबर V पे आती है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसा कि आप सभी को पता है पर्टिकुलर ऑफ हाईएस्ट एग्जाम पास, जो भी अगर आपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन कर रखी हो उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। और फिल करने के बाद जो जो डिटेल मांगी गई है कि कितने मार्क्स आपको ऑब्टेन हुए आउट ऑफ मार्क्स, यानी 600 का था तो 600 में से कितने मार्क्स आए, 1000 का था तो 1000 में से यहाँ पे कितने मार्क्स आए, प्राप्त होने वाले मार्क्स यहाँ पे लिखे जाएंगे, टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक है, परसेंटेज आप निकाल ही लेंगे तो परसेंटेज निकालनी है। नंबर 17 पे जो बात आती है वो आती है ड्राइविंग लाइसेंस की। तो जो भी आपके
आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, LMB लाइट मोटर व्हीकल या HMB आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का हो या अदर का हो, तो वो आप सभी को डालना है। यहाँ पे आप सभी को डालना है कि जैसे मान के चलिए कौन सी डेट को इशू हुआ है, तो आप सभी का वो डेट ऑफ इशू आप सभी का डाला होगा लाइसेंस पे, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी आप सभी को मिल जाएगा, तो जो इशूइंग अथॉरिटी उस पर लिखा हो वो आप सभी को डाल देना है। जैसे कि मान के चलिए उत्तर प्रदेश RTO के द्वारा किया गया तो उत्तर प्रदेश RTO वहाँ पर डाल सकते हैं। एसेंशियल वैलिडिटी पीरियड ऑफ लाइसेंस, तो यानी कब तक वो वैलिड है ये भी आप सभी को डालना है, कितने 5 साल के लिए, कितने साल के लिए, और अगर आपने रिन्यूअल करा रखा है तो कितने साल के लिए करा रखा है, यदि करा रखा है तो वो डिटेल यहाँ पे आप सभी को डालनी है और इसकी कॉपी भी आप सभी को इसके साथ अटैच करनी रहेगी। नंबर 18 पे आता है टोटल एक्सपीरियंस, तो टोटल एक्सपीरियंस की फोटोकॉपी आपको अटैच करनी रहेगी, कितने महीने में आपका एक्सपीरियंस है वो भी आप सभी को यहाँ पे बताना रहेगा। नंबर 19 पे आता है ओनली फॉर BRO लेबर CPL एक्सपीरियंस, तो आपने अगर कभी BRO लेबर वगैरह CPL का अगर कोई आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको ये फिल करना है, अदरवाइज आप सभी को ये छोड़ देना है। नीचे आपको मिलता है डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे नंबर 20 पे सारी चीज़ें आप सभी को देखनी है, जैसे कि आप फॉर्म जहाँ से फिल करते हैं, जैसे मान के चलिए जो भी आपका स्टेट हो, मैं मान के चल लेता हूँ मेरा स्टेट है मथुरा, तो आपको क्या करना है मथुरा का अपना डाल देना है। डेट मान के चलिए कि जैसे मैं इसे बढ़ता हूँ 2021, तो 10/12/2021 मैंने यहाँ पर डेट डाल दिया। तो यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन आएगा, यानी उल्टे हाथ का अंगूठा यहाँ पे आप सभी को लगाना है, स्याही से लगा हुआ, और यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं और यहाँ पे अपना अंगूठा लगा देना है। इसके बाद इसका प्रिंट आउट तो आपने ऑलरेडी ले रखा है, तो इसका प्रिंट आउट ये आपका जो फॉर्म है बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेशन विदाउट सिग्नेचर इनकम्प्लीट विल बी रिजेक्टेड, तो याद रखिएगा इनकम्प्लीट फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगला नंबर आता है पेज नंबर 4, ये आपका एडमिट कार्ड का है, तो ये एडमिट कार्ड आपको खुद फिल करना होगा, तभी आपका जो एडमिट कार्ड है जो वापस आएगा वो आपको मिलेगा। एक फोटो आपका एप्लीकेशन फॉर्म पे हो जाएगा, एक फोटो आपका एडमिट कार्ड वाले पोर्शन पे आपको यहाँ पे लगा देना है। तो ये भी आप सभी को क्लियर बता दिया गया कि यहाँ पे आप सभी को लगाना है, और यहाँ पे मोर देन मतलब यहाँ पे 3 महीने से पुराना आपका नहीं होना चाहिए, और ये वाला फोटो आपको गजेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड नहीं करवाना है, क्लियर यहाँ पे लिखा नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है तो ऊपर वाला गजेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा लीजिएगा, ये वाला मत करवाना, ये वाला पोर्शन आपको खाली छोड़ना है। फॉर ऑफिस यूज ओनली यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, ये आपके द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, सन ऑफ, हाउस नेम एंड नंबर, जो भी आपकी एड्रेस की डिटेल है वो यहाँ पे फिल कर देनी है। पोस्ट और पिन कोड वगैरह भी आप सभी को यहाँ पे फिल करना है। एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेज रहे हैं सॉरी, तो उसी टाइम आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है और यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाना है। बाकी का नीचे जितनी वर्ड चीज़ें दी गई हैं, ये फिजिकल के टाइम पे लगेगा, ये प्रैक्टिकल टेस्ट के टाइम पे, ये रिटन एग्जामिनेशन के टाइम पे, और ये ज्वाइनिंग के टाइम पे आप सभी का लगेगा। तो यहाँ पे केवल पहले वाले में आप सभी को लगाना है, बाकी का आपको खाली इसे छोड़ देना है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, इसका प्रिंट आउट आप सभी लेके रखेंगे। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म को भेजने की। तो देखिए इससे पहले मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि ऑनलाइन आपको ये जो होगा फॉर्म सबमिट करना होगा, ऑफलाइन सॉरी, और जो इसकी फीस होगी वो ऑनलाइन आपको कटवानी पड़ेगी। तो उसके लिए भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। जितनी बार आपके जो भी सर्टिफिकेट हैं वो आप सभी को इसके साथ भेजने होंगे। तो यहाँ पे जैसे कॉल लेटर इश्यू के लिए मैंने आप सभी को बताया कि वेटेज 15% यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे कि सन ऑफ अगर कोई गिरफ्त से रिटायरमेंट कर्मी है उसका बेटा है तो उसे 15% दिया जाएगा। एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए 10% दिया जाएगा, एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए 5% दिया जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आप सभी को भेजा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फीस के लिए लिंक आप सभी को दे रखी है, इस लिंक पे क्लिक करके आप सभी को अपनी फीस भरनी रहेगी। 50 रुपये फीस यहाँ पे भरनी है। अगर आप EWS एक्स सर्विसमैन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBC से बिलोंग करते हैं तो भी आपको 50 रुपये फीस करनी होगी। बाकी की जितनी बार कैटेगरी है SC ST उनकी फीस यहाँ पे माफ रहेगी। उसके बाद जो बात आती है हाउ टू अप्लाई, तो हिंदी और इंग्लिश में आप सभी को ये फॉर्म भरना रहेगा, याद रखिएगा। और ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन आप यूज़ कर सकते हैं, तो उससे आप सभी को भरना है। और एक से ज़्यादा सेम पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो याद रखिएगा, अदरवाइज आपका जो हो जाएगा कि फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा। इफ कैंडिडेट अप्लाई मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर पोस्ट, तो वहाँ बिल्कुल आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको एक ही फॉर्म भरना है एक ही पोस्ट के लिए, अदरवाइज आपको और कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। ये क्लियर हो जाती है। लास्ट डेट जो आपकी रहेगी वो रहेगी 17 जनवरी 2022 आपकी लास्ट डेट रहेगी। उससे पहले ही आप सभी को इस फॉर्म को भर के भेज देना है। अब नीचे बात करते हैं, तो नीचे आप सभी को बता देता हूं कि आप सभी का जो ये तो हो गया पेमेंट का हो गया और एप्लीकेशन का हो गया। सबसे नीचे जो बात आती है वो आती है आपके फॉर्म की।
यानी जो आपका एनवलप रहेगा, लिफाफा रहेगा, वो लिफाफा आप सभी को किस तरीके से मार्केट में भी आप सभी को मिल जाता है, या व्हाइट कलर का लिफाफा भी आप परचेज करके यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे फ्रॉम में जो भी आपकी अपनी डिटेल हो आप भरने वाले हैं। तो जैसे कि आपका XYZ जो भी आपकी डिटेल हो वो फिल करनी है, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना पिन कोड, अपना मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आप सभी को यहाँ पे फिल कर देनी है। ये वाला पोर्शन फिल होने के बाद यहाँ पे नंबर 2 पे आते हैं, 2 यानी इस एप्लीकेशन को कहाँ पे भेजा जा रहा है। तो इसमें आप सभी को क्या करना है, कमांडेंट गिफ्ट सेंटर, डिग्री कैंप, पुणे, महाराष्ट्र 411015, ये वाला एड्रेस आपको डालना और इस वाले एड्रेस पे आपको रजिस्टर्ड जो डाक होता है भारतीय डाक के द्वारा इसे भेजना है। सबसे ऊपर और सबसे जरूरी यहाँ पे इस चीज़ को लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम यहाँ पे आप सभी को लिखना है। उसके बाद बात आती है कैटेगरी। तो जैसे अदर कैटेगरी आप सभी ने फिल किया था, तो अदर कैटेगरी यहाँ पे आप सभी को फिल करनी है। जैसे कि आप सभी को वेटेज परसेंटेज ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमने ऊपर भरा था, 80 टोटल परसेंटेज थी और 5% अलग से हो जाती है, तो टोटल हमारी 85 परसेंटेज हो जाती है। तो यहाँ पे 85 परसेंटेज यहाँ पे आप सभी को लिख देना है। तो ये तीनों चीज़ें फिल करने के बाद आपको भारतीय डाक के द्वारा इस एप्लीकेशन फॉर्म को 17 जनवरी से पहले 17 जनवरी 2022 से पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भर के भेज देना है। इसके साथ अलग से कोई भी आपको फोटो नहीं लगाना है, लेकिन याद रखिएगा कि जब आप फोटो कराएं तो जो सेम आप फोटो करवा रहे हैं वो फोटो कम से कम उसकी 8 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और ये इस नोटिफिकेशन में भी आपको क्लियर मेंशन किया हुआ है कि उनकी कम से कम 8 कॉपी आपके पास उस फोटोग्राफ की सेम आपके पास होनी चाहिए। तो पूरी डिटेल मैंने आप सभी को बता दिया कि किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है, किस तरीके से आप सभी को भेजना है, पेमेंट कैसे करनी है। तो उम्मीद करता हूं कि हर एक डाउट यहाँ पे आप सभी का क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को रेगुलर मिलती रहे। तो साथियों फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।